तो आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार सैक्रिफाइस है। आप उनके किसी के इश्क में इतना खो जाते हैं कि आपको और कुछ नहीं दिखता, वो प्यार है। तो आपके लिए प्यार क्या है? Hello everyone, my name is Max Paras Dogra. I'm a gender fluid person and welcome to my channel. नमस्कार सभी को, मेरा नाम पारस डोगरा है। मैं एक जेंडर फ्लूइड इंसान हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम इश्क के बारे में बात करेंगे, लव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी पहली वीडियो हार्ट ब्रेक के बारे में थी, तो ये वीडियो लव के बारे में होगी, प्यार के बारे में। अब प्यार हर किसी तरीके का होता है। प्यार हमें परिवार से मिलता है, प्यार हमें अपने पेट्स एनिमल्स से मिलता है, प्यार हमें दोस्तों से मिलता है। पर वो प्यार जब आपने पहली बार किसी को देखा, वो प्यार जो आपने जब उसने आपका हाथ पहली बार छुआ तो आपके पेट में बुलबुले उठने लगे, बोलते बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। वो प्यार जब आपने उसकी आँखों में देखा और आप भूल गए कि हाँ बस यही मेरे लिए जन्नत है। तो यही इस वाले प्यार के बारे में, ये वाला जो प्यार है ना, सबसे ज़्यादा ख़ास होता है और इस वीडियो में हम इसी वाले प्यार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आज मैंने अपने बालों में गुलाब लगाए हैं क्योंकि हम प्यार के बारे में बात कर रहे, तो सोचा थोड़ा थीम से ड्रेस कर लें। तो रेट माई लुक आउट ऑफ 10, ये कैसा है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे पहले क्रश से। जब मैं स्कूल में था, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, मेरा जो स्कूल में पहला क्रश था वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था, दिखने में बहुत सुंदर था और मेरा उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रश था। वो मेरा सीनियर भी था और वो स्पोर्ट्स में भी था। तो हो सकता ना, बोल सकते कि टिपिकल कॉमिक बुक पॉपुलर गाय, तो वो वैसा टाइप का लड़का था और मेरे को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश था। फिर मैं पता है उसको ना हर जगह स्टॉक करता रहता था। स्टॉकिंग की मेरी हैबिट बचपन से ही है। कोई भी मुझे पसंद आ जाए, दोस्त हो, प्यार हो, कोई भी हो, मैं उसको स्टॉक करूँगा। मैं उसके पीछे जाऊँगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूँगा, ये वो, और मैं उसको बहुत स्टॉक करता था। उसका फेवरेट गाना क्या है, उसको वो किधर खाना खाना पसंद है, कैंटीन में उसकी फेवरेट डिश क्या है, उसका फेवरेट कलर। उससे मैंने एक वो कौन सी बुक होती थी हमारी, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, स्क्रैप बुक नहीं, लाइक वो एक बुक आती थी, मैं भूल गया, जिसमें फ़ोटो, फेवरेट कलर, नेम, वो मैंने उससे फिल करवाई थी। तो ऐसे करके मुझे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिली। बट बाद में एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने मुझे खुद ही आके बोल दिया था, तो वो फेल हो गया। बट हाँ, पहले क्रश की बात ही कुछ और होती है। भले ही वो सक्सेसफुल ना हो, बट वो फीलिंग कि आप उस इंसान को इतना, उसके बारे में हमेशा सोचना, उसके बारे में हमेशा उसका फेवरेट कलर क्या होगा, उसकी फेवरेट चीज़ें क्या होंगी, वो सब उसके बारे में सोचना, उसके लिए स्पेशल चीज़ें प्लान करना कि हम कैसे प्रपोज़ करेंगे, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो
चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। जब मैं एज अ ट्रांसमैन कम आउट करा था, मेरा पहला बॉयफ्रेंड, तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे को लेके बहुत क्लोज थे। वो मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा साथ देता था, मैं उसकी हर प्रॉब्लम में उसका साथ देता था। बट इस बार मैं बोलना चाहूँगा हम कैसे मिले। तो एक ऐप था उस वक्त कॉल्ड अमीगोज। अब वो ऐप अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बट एक अमीगोज नाम का ऐप था जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी। और मैं उस वक्त, मेरे को डाउट था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तो मैं एक बाइसेक्सुअल कम्युनिटी का हिस्सा था। और बाइसेक्सुअल नहीं, सॉरी, LGBTQ कम्युनिटी थी। इवन दो बाइसेक्सुअल कम्युनिटी का भी मैं एक हिस्सा था, बट वो एक LGBTQ कम्युनिटी थी। जस्ट अ सेकेंड। तो LGBTQ कम्युनिटी में वो मुझे मिला। वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल लोग भी थे, फॉरेन के लोग भी थे जो उस कम्युनिटी का हिस्सा थे। फिर मैं उस लड़के को मिला एक दिन, उसने मुझे मैसेज किया, हाय कैसे हो, आर यू ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, हाय हाउ आर यू, आर यू ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, एंड आई सेड यस। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। हम दोनों मतलब वहाँ पे हम साथ में मूवीज़ देखने लगे वर्चुअली, हम साथ में प्ले डेट्स करने लगे और धीरे धीरे हम एक रिलेशन में आ गए। इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ही वॉज फ्रॉम गुजरात एंड आई वॉज फ्रॉम जयपुर। सो हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब ब्रेकअप कैसे हुआ हम दोनों के बीच में, इज़ बिकॉज ही स्टार्टेड कंपेयरिंग मी टू अदर कोरियन आइडल्स। एंड वो बोलता था कि तुम उनकी तरह खूबसूरत नहीं हो। तो वो थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा आगे जाके थोड़ा टॉक्सिक हो गया। बट वो जो फीलिंग थी ना प्यार की, जब हम साथ थे, जब हम साथ में मूवीज़ देखते थे, साथ में कम्युनिटी ज्वाइन करते थे, हम दोनों साथ में लूडो भी खेलते थे, बातें करते थे, वो प्यार का जो एहसास है ना, वो कहीं नहीं दिख जाएगा दिल से। वो सबसे प्यारी फीलिंग होती है। तो चलिए अब हम कविता पे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेरेनिटी ऑफ लव। सो सेरेनिटी क्या है? सेरेनिटी तब होता है जब आप किसी के, जब आप एकदम खो जाओ। सेरेनिटी ऑफ लव का मतलब है आप किसी के प्यार में एकदम खो जाओ, आपने सब कुछ गंवा दिया है और अब आपके लिए और कुछ बचा नहीं है। दैट इज़ सेरेनिटी ऑफ लव। सेरेनिटी मतलब सब कुछ गंवा देना। सो ये कविता उसके बारे में ही है। आई एम ड्राउनिंग विद इन द डीप डेप्थ्स ऑफ हिज लव, slowly sinking deeper, surrendering all of me. I'm so far gone that nobody can rescue me, nor would I want them to. I just want time to stop here, just here, in his arms. When he is dancing inside me, my body sways to his rhythm, losing itself completely. His embrace, not just a hug, but his soul intertwining with mine, like two vines woven tightly together. When his lips
met mine. I finally found my home within them. A sanctuary far away from everything, away from this cruel world. Then and there, I felt like a fish in the deep sea. But this sea, this infinite sea, is all mine. तो जब आप प्यार में एकदम खो जाते हो तो आपको एक मछली की तरह लगता है जो कि एक बहुत बड़े सी में गुम हो चुका है, और आप इतना खो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप भूल जाते हो, उस वक्त आपको बस वही इंसान दिखता है, उसमें आप खुद को सरेंडर कर देते हो। तो ये था सेरेनिटी ऑफ लव, मेरी कविता। अगर आपको कविताएं और कहानियों में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को पुश करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कविताएं चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आपको कौन सी टाइप की कविता पसंद है। और अगर आपको मेरे को मिलना है, मेरे से बात करनी है, मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरे साथ कोलैबोरेट करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड प्राइड इज़ एवरी डे।